गाइस आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी टॉपिक को समझेंगे और इस टॉपिक का नाम है वॉल्यूम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉल्यूम को एनालाइज कैसे करना है और उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है। गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोग वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं और वो सोचते हैं कि चार्ट में वॉल्यूम का कुछ भी काम नहीं है। लेकिन गाइस आपको बता दें कि वॉल्यूम चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसको एनालाइज करना सीख गए तो आप इससे बहुत कुछ पता कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, और आप इससे ये भी पता कर सकते हैं कि बिग प्लेयर्स यानी म्यूचुअल फंड, एफआईआई और डीआईआई कहाँ पर इंटर कर रहे हैं, यानी कहाँ पर बाय सेल कर रहे हैं। गाइज एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि बाहर देश के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। और गाइज डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि अपने ही देश के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। गाइज आपको तो पता होगा कि मार्केट को यही बिग प्लेयर्स लोग चलाते हैं, यानी ये लोग मार्केट को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहें उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, क्योंकि गाइज इनके पास हजारों लाखों करोड़ रुपए होते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स यानी हम जैसे लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को किसी डायरेक्शन में ले जा सकें। तो गाइज इस वीडियो में हम वॉल्यूम एनालाइज के साथ साथ ये भी जानेंगे कि बिग प्लेयर्स यानी एफआईआई और डीआईआई कहाँ पर बाय और कहाँ पर सेल कर रहे हैं। गाइज अगर आप ये पता करना सीख गए कि बिग प्लेयर्स यानी एफआईआई और डीआईआई कहाँ पर इंटर कर रहे हैं तो आप बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं, क्योंकि गाइज आपको पता चल जाएगा कि बिग प्लेयर्स कहाँ पर इंटर कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ में इंटर कर सकेंगे और आप इससे बड़े प्रॉफिट बना सकेंगे। तो आइए गाइज अब जानते हैं कि कैसे पता करें कि बिग प्लेयर्स कहाँ पर इंटर कर रहे हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। गाइज आपको इस वीडियो को एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज बिग प्लेयर्स कहाँ पर इंटर कर रहे हैं ये जानने से पहले आइए वॉल्यूम को जान लेते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि वॉल्यूम क्या है। गाइज वॉल्यूम का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर शेयर पर किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड होता है तो वॉल्यूम हाई बनते हैं, चाहे वो बाइंग के वॉल्यूम हो या फिर सेलिंग के। सपोज गाइज यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, तो चार्ट पर जितने भी सिंगल कैंडल्स और वॉल्यूम दिख रहे हैं ये सभी 5 मिनट में बने हुए हैं, यानी ये सभी सिंगल कैंडल्स और वॉल्यूम 5 मिनट के हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इस 5 मिनट में कितनी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। आप चार्ट को जिस भी टाइम फ्रेम में सेट करेंगे आपको उसी टाइम फ्रेम का रिजल्ट शो होगा। आपको यहाँ पर छोटे बड़े यानी हाई लो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। जब हाई वॉल्यूम बनता है तो उस टाइम पीरियड में ट्रेड ज़्यादा हुए होते हैं, और जब वॉल्यूम लो बनता है तो उस टाइम पीरियड में ट्रेड कम हुए होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा बाइंग या फिर सेलिंग होगी वॉल्यूम उतने ही हाई बनेंगे। जैसा कि इस रेड कैंडल को देखिए, इस कैंडल का वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब है कि इस टाइम पीरियड में सेलिंग ज़्यादा हुई है। और इस वाली रेड कैंडल को देखिए, इस वाली कैंडल का वॉल्यूम लो है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलिंग कम हुई है। अब आइए गाइस जानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ते कैसे हैं। गाइस वॉल्यूम के हाई बनने का मेन रीजन है कि यहाँ पर बिग प्लेयर्स इंटर हुए हैं, क्योंकि गाइस जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि रिटेल ट्रेडर के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो मार्केट को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकें, यानी कि वो मार्केट को किसी डायरेक्शन में ले जा सकें। रिटेल ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 500 क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं बस। लेकिन गाइस जो बिग प्लेयर्स होते हैं यानी एफआईआई और डीआईआई, इनके पास हजारों लाखों करोड़ रुपए होते हैं। तो गाइस जाहिर सी बात है कि ये लोग हैवी क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, और ये बिग प्लेयर्स लोग 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जैसी हैवी क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं। और जब हैवी क्वांटिटी में ट्रेड होता है तो वॉल्यूम हाई बनता है। तो गाइस वॉल्यूम के हाई बनने का मेन रीजन यही है कि यहाँ पर बिग प्लेयर्स इंटर हुए हैं, इसी वजह से वॉल्यूम हाई बनता है। जैसे गाइस आप यहाँ देखिए, यहाँ एवरेज वॉल्यूम से बन रहे थे और उसके बाद यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम बन गया है, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ तक आया है। अब आइए गाइस जानते हैं कि वॉल्यूम के साथ ट्रेड कैसे करना है। गाइज वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड लेने के लिए आपको चार्ट में वॉल्यूम और कैंडल को देखना है। जब कोई कैंडल बनती है, चाहे वो रेड हो या फिर ग्रीन, और उसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से हाई होता है, तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उसका वॉल्यूम भी हाई होता है, अगर नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल यानी पिछली कैंडल को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए गाइज, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी है और इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम एवरेज कैंडल के वॉल्यूम से हाई है, और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है इसका वॉल्यूम भी हाई है, और ये कैंडल इस प्रीवियस यानी पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, तो आप इसमें यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। आपको इसमें तब तक बने रहना है जब कोई हाई वॉल्यूम के साथ रिवर्सिंग कैंडल ना बन जाए। यहाँ देखिए ये रेड कैंडल बनी है और इसका वॉल्यूम हाई है, तो यहाँ पर आप एग्जिट हो सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से प्राइस नीचे चला आया है, और यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है और इसका वॉल्यूम हाई है। यहाँ देखिए ये वाली कैंडल इस पिछली कैंडल के लो को ब्रेक की है और इसका वॉल्यूम भी हाई है, तो आप इसमें यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। आइए इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है और इसका वॉल्यूम हाई है। अब आपको वेट करना है जब कोई कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है और उसका वॉल्यूम हाई होता है, तो आपको वहाँ से एंट्री बनानी है। यहाँ देखिए ये वाली कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही है और इसका वॉल्यूम भी हाई है, तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। गाइस वॉल्यूम को ट्रेड करने का हमारा सेकंड रूल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। गाइस इसके लिए आपको देखना है जब कोई रेड कैंडल बनती है और उसका वॉल्यूम हाई होता है, तो आपको उसके पास के सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पर एक लाइन खींच देना है। आपको देखना है जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको वहाँ से एंट्री बनानी है। अब यहाँ देखिए गाइस यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम भी हाई है और ये हमारा सपोर्ट है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं।
अब देखिए गाइज ये कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक की है डाउन साइड, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। ऐसे ही गाइज आपको बाय पोजीशन के लिए देखना है, आपको देखना है जब कोई ग्रीन कैंडल बनती है और उसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से हाई होता है तो आपको उसके पास के रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप उसमें वहाँ से एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है और इसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से हाई है और इसके पास का रेजिस्टेंस ये वाला है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो गया है, हम यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। गाइज आपको इसमें तब ट्रेड नहीं लेना है जब पास में कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ना हो। जैसा कि यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है और इसका वॉल्यूम भी हाई है लेकिन इसके पास में कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। और यहाँ पर मार्केट भी साइडवेज हो गई है और यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल बनी है और इसका वॉल्यूम भी हाई है और इसके पास का रेजिस्टेंस हमारा ये है, लेकिन कोई भी कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं की है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। यानी कि आपको जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक ट्रेड नहीं लेना है। सो आई होप गाइज कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलती हैं और यहाँ पर आपको फ्री में मिल रही हैं। और गाइज अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज अपलोड होती हैं। अगर आप ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बेसिक से समझना चाहते हैं तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। तो गाइज इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस।